हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों से मेरा विनम्र विनती रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप इस सेशन को पूरा देखिएगा, तभी जो है आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान की सेट नंबर 2। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, सेशन का पहला सवाल है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। 363 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 523 किलोमीटर या 423 किलोमीटर। फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 463 किलोमीटर। झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, याद कर लीजिएगा, 380 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? 2.42% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान या क्रम है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड में वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वायु पुराण में झारखंड को मोरंड नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को मुंडल कहां पर कहा गया है? किसने कहा है? तो झारखंड को मुंडल जो है टॉलमी ने कहा है। किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है। पुंड या पुंड्र कहाँ कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। पुंडरिक झारखंड को कहाँ कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। कहाँ कहा गया है दोस्तों? महाभारत में कहा गया है।
क्लियर। चलिए, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? लोहरदगा, धनबाद, सिंहभूम या पलामू? सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंहभूम। झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कहां पर था? सिंहभूम में था। इस युग में तांबा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस युग में असुर, बिरजिया, विरहोर जनजाति के द्वारा तांबे के खानों से अयस्क निकाला जाता था, उसे गलाया जाता था और उपकरणों का निर्माण किया जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सीतागढ़ पहाड़ से। झारखंड का सीतागढ़ पहाड़ कहां पर है दोस्तों? हजारीबाग में है और यहीं से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है और साथ ही साथ काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है? खंडित मूर्ति मिली है। फायान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुषाण वंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? रांची से प्राप्त होते हैं। झारखंड में कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? रांची से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओडिशा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? वह ओडिशा का कौन सा शासक था जो कि संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलेंद्र गजपति ने। कपिलेंद्र गजपति की बात कर लिया जाए, कहां का शासक होता है? ओडिशा का शासक होता है और वह संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा को दिया जाता है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? सिरसा ने प्रशस्त किया था। सिरसा का एक सेनापति था, नाम क्या था? ख्वास खान। इसने पलामू के चेरो राजा महारथ चेरो को पराजित किया और उससे श्याम सुंदर नामक हाथी को छीन लिया था। इस अभियान में दरिया खां ने किसकी मदद ली थी? ख्वास खां की मदद ली थी और ऐसा माना जाता है कि शेर शाह ने अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पलामू क्षेत्र में अक्सर अभियान किया करता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? आंसर कीजिएगा फटाफट। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 22 मार्च 1767 को। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 22 मार्च 1767 को, और फर्ग्यूसन द्वारा 22 मार्च 1767 को घाटशिला को जीत लिया गया था। और जगन्नाथ ढाल की जगह उसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाया था, और नीमू ढाल इसके बदले सालाना कितना रुपया देने को स्वीकार किया था? 5500 रुपए। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किसे विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ढाल विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। अंग्रेजी कंपनी द्वारा ढाल विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक और किसे भेजा गया था? चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। लेकिन ये अधिकारी जो है विद्रोह को दमन करने में असफल रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, अंग्रेजी राज्य की स्थापना 1757 को माना जाता है, और इसके ठीक 100 वर्ष बाद 1857 में कंपनी के राजनीतिक निर्णयों और आर्थिक शोषण का दुष्चक्र सामाजिक विधान की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप यह विद्रोह हुआ था, और झारखंड में भी इस विद्रोह का काफी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता था। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? आपके ऑप्शन है सरला देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह, बजरंग सहाय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1922 से 28 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने खादी के विस्तार के लिए चरखा आंदोलन चलाया था, और इस चरखा आंदोलन में सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? झारखंड का पहला अंतर जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 1915 में हुई थी। आदिवासी छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1915 में की गई थी, और इस संगठन द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी जिसके द्वारा समय समय पर आदिवासियों को सेवाओं में आरक्षण और आदिवासियों के पृथक राज्य की गठन की मांग की जा रही थी। इस संगठन के सदस्य थे वान ह्यूक, जुएल लकड़ा, और इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन से मिला, और साइमन कमीशन से मिलकर
आदिवासियों के लिए अपनी प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की थी, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1930 के अपने रिपोर्ट में भी की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 8 प्रकार के। और विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। किरिंग बापला, याद रखिएगा, किरिंग बापला समाज का सबसे अधिक प्रचलित विवाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सद्दान किसे कहते हैं? आदिवासी को, दिक्कू को, आदिवासी और मूलवासी को, झारखंड की मूल गैर जनजातीय लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की मूल गैर जनजातीय लोगों को क्या कहा जाता है? सद्दान कहा जाता है। झारखंड में निवास करने वाले गैर जनजातीय लोग जो प्राचीन काल से ही निवास कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? सद्दान या मूलवासी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आते हैं, और इनका आरंभ से ही अधिवास जो है झारखंड रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द टोटम का अर्थ क्या है? विश्वास, अंधविश्वास, चेतना, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी शब्द टोटम का अर्थ क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टोटम का अर्थ होता है विश्वास। अंग्रेजी शब्द टोटम का अर्थ क्या होता है? विश्वास होता है। टोटम का संबंध गोत्र से है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम जो है जे लोंग ने उत्तरी आयरलैंड के रेड इंडियनों के लिए किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष प्रधान नृत्य है। क्लियर? नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है और पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? सूर्य मंदिर झारखंड का काफी लोकप्रिय मंदिर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंडू रांची में अवस्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? बुंडू रांची में। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45.80%, यानी कि लगभग 46% भाग को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था। बिहार के 45.80%, लगभग 46% भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? आपके ऑप्शन है बेसाल्ट, क्वार्ज, सिस्ट, ग्रेनाइट और नीस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण बता चुका हूं, ग्रेनाइट और नीस चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 140 सेंटीमीटर। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? नेतरहाट का पठार है, यहाँ पर 100 से
80 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर लिया जाए, कहाँ पर है? चाईबासा का मैदानी भाग। और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात कर लिया जाए, कौन है? हजारीबाग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई, यमुना, गंगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 जुलाई 1948 को। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को। दामोदर घाटी परियोजना में कुल यदि पूछ ले कि कुल कितने बांध है? 8 बांध है। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन की बात हो रही है दोस्तों, किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। और यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ, हुंडरू, दसम, जोन्हा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बूढ़ाघाघ। बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा और देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? फीट में 465 फीट और मीटर में 143 मीटर। यह कोयल उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ाघाघ पर बना स्थित है और यह लातेहार जिले में स्थित, इसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।